पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा पीटा गया। आजम स्वाति ने ये बात पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेरी तस्लील की गई और 9 दिन तक मुझे सीडीटी में रखा गया। पीटीआई के रहनुमा का कहना है कि आप इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि साबिक आईजी ने मेरे खिलाफ 36 मुकदमा दायर किए हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि 1.5 साल से अदालतों का चक्कर काट रहा हूँ। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि एडवोकेट जनरल ऑफिस ने मुकदमा से मुतल्लक तहरीरी रिपोर्ट ही जमा नहीं की। इनका ये भी कहना है कि सूबाई हुकूमत गुज़िश्ता अदारों के बेबुनियाद मुकदमा खत्म करने में किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में नस्ल कशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया जिसमें 50,000 फलस्तीनी शहीद हुए। मशरक वस्ता के मसले का 2 रियासती हल करना होगा। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जो हाल में मुस्तकबिल को दिखाता है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि इंटर बोर्ड में सिर्फ 30% बच्चे पास हुए हैं। दाखिला पॉलिसी में हमारे बच्चों को डोमिसाइल की मार मारी जा रही है। एमकेएम रहनुमा का कहना है कि 50% सीटें अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों के तुलबा को दी जा रही हैं। हालांकि इन सीटों पर सिर्फ कराची के बच्चों का 90% हक है। फारूक सत्तार ने कहा कि खुली छूट दे दी गई है, जो चाहे जब चाहे आकर डोमिसाइल बनवा ले। मुल्क की सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों में आबादी के लिहाज से इजाफा होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम की सूरत हाल तशवीशनाक है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शरह ख्वान की 90% तक पहुँचाना होगी। हसन इकबाल का कहना है कि बच्चों की इल्मी सलाहियत सबसे जरूरी है मगर तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की शरह सिर्फ 13% है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत 30%, बांग्लादेश 35% और चीन 70% तक पहुँच चुका है। तरक्की के लिए तालीम नागज़ीर वसाइल में इजाफा और गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। इनका ये भी कहना है कि 2019 के बाद तालीमी बजट कम होकर 1.5% रह गया है। वफाक और सूबों को तालीम के लिए वसाइल मुख्तस करना होंगे। पीटीआई के सेनेटर शिबिल फराज का कहना है कि केपी को सेनेट में 1 साल से नुमाइंदगी नहीं दी गई। शिबिल फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाली पार्लियामेंट में अवाम की जानिब से मुस्तरद किए हुए लोग बैठे हैं। अवाम का एतमाद नहीं हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि अमन और अमान की सूरत हाल अबतर और मुल्क पीछे जा रहा है। हाई कोर्ट का फैसला है कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात हों लेकिन अमल नहीं हो रहा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज है तो फिर क्यों जजेस की तैनाती हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब प्रोसेस गलत हो तो तैनातियां कैसे ठीक होगी।